दुनिया में हर इंसान अपनी किस्मत का बोझ उठाकर चल रहा है। किसी के दिल में छुपी हुई आह है, किसी की आंखों में छुपे आंसू। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने सब्र करना सीख लिया उसके लिए खुदा काफी है। यह कहानी है एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी की, जिसने अपनी जिंदगी के हर इम्तिहान में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिर में देखा कैसे सब्र करने वालों के लिए खुदा खुद काफी होता है। मिस्र के एक छोटे से गांव करिया-ए-नूर में हसन रहता था। छोटी सी झोपड़ी, पुराने कपड़ों की दुकान और रोज की मुश्किल रोजी। लेकिन हसन के चेहरे पर हमेशा सुकून का नूर था। लोग हैरान होते कि इतनी तंगी के बावजूद इस आदमी के दिल में सुकून का दरिया कैसे है। हसन हमेशा कहता, मैं अपनी मेहनत करता हूं, रिस्क देने वाला अल्लाह है। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। हसन की पुरानी दुकान गिर गई। सारे कपड़े मिट्टी में मिल गए। उसकी बीवी सकीना रोती रही। अब हम क्या करेंगे हसन, ना पैसा, ना घर, ना दुकान। हसन ने सिर्फ इतना कहा, सकीना, जब समुंदर तूफान में होता है तो कश्ती बनाने वाला भी अल्लाह ही होता है। वह रोज मस्जिद के कोने में जाकर दुआ करता, या रब, तू सब जानता है, तू मेरा सब्र भी जानता है। उस वक्त लोग हंसे, कहने लगे, यह पागल हो गया है, झोपड़ी भी गिर गई और कह रहा है खुदा काफी है। लेकिन हसन का दिल एक बात पर कायम था, सब्र में छुपा होता है अल्लाह का राज। कुछ महीने गुजरे। हसन ने अपने पुराने कपड़ों के टुकड़ों से नए पहनावा बनाना शुरू किया। लोग कहते, इससे क्या फायदा, यह तो कचरा है। लेकिन हसन के हाथ में बरकत थी। वह पुरानी चीजें ऐसे सिलता कि नई लगती। एक दिन एक शहर का व्यापारी उस गांव से गुजरा। उसने हसन के कपड़े देखे और कहा, यह किसने बनाए? हसन बोला, मैंने हुजूर। व्यापारी ने कहा, नामदेव, मैं ये डिजाइन अपनी दुकान में बेचना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हसन के आंसू निकल आए। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सिलता हूं, नसीब तो अल्लाह सिलता है। कुछ महीने बाद हसन की सिलाई मशहूर हो गई। उसका नाम पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही था, नम्र, शुक्रिया भरा। हर रोज सुबह मस्जिद जाकर दुआ करता, या अल्लाह, तूने मेरी इज्जत रखी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। गांव वालों ने सीखा, गरीबी में गुस्सा नहीं, सब्र रखो। क्योंकि जब बंदा खामोशी से बर्दाश्त करता है तो अर्श का खुदा उसके हक में फैसला लिखता है। एक दिन फिर इम्तिहान आया। उस व्यापारी की दुकान में आग लग गई। सारा माल जल गया, जिसमें हसन के सिलाए कपड़े भी थे। लोग दौड़े हसन के पास। अब क्या करोगे, सब कुछ तो जल गया। हसन ने सिर्फ इतना कहा, आग कपड़ों को जला सकती है, नसीब को नहीं। उस रात हसन मस्जिद में अकेला था। रोता गया, लेकिन उसके आंसू शिकायत नहीं थे, वो दुआ थे। या अल्लाह, तू चाहे तो मिट्टी से सोना बना दे, तू चाहे तो दुख में सुकून दे दे। अगले दिन वही व्यापारी वापस आया और बोला, हसन, मुझे माफ करना, मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुम्हारे कपड़ों की जरूरत अब सबको है। क्या तुम मेरे साथ नए सिरे से शुरू करोगे? हसन मुस्कुराया, नया सिरे से नहीं हुजूर, ये तो वही सिलसिला है जो अल्लाह ने पहले दिन से शुरू किया था। उसने फिर से काम शुरू किया और इस बार उसकी सिलाई से पूरे शहर का बाजार चमक उठा। हसन के घर बरकत का दरिया बहने लगा। लेकिन उसका दिल वही था जो मुसीबत में भी सुकून से भरा रहता था। सालों बाद हसन एक मशहूर नाम बन गया। उसका बेटा लिखना पढ़ना सीख गया। बीवी के चेहरे पर सुकून आ गया। लेकिन हसन ने कभी अपनी पहली झोपड़ी का कोना नहीं भूला, जहां वह पहली बार रोया था और कहा था, या अल्लाह, तू मेरा काफी है। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए और बोले, बाबा, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप मस्जिद में इतना वक्त गुजारते हो। हसन मुस्कुराया और कहा, बच्चों, सब कुछ होने के बाद भी अगर इंसान को सुकून चाहिए तो उसे वापस उस जगह जाना पड़ता है जहां उसने पहली बार सब कुछ खुदा को सौंपा था। फिर उसने उन्हें एक बात सिखाई, सब्र कमजोर का सिला नहीं, सब्र तो उनका हथियार है जो अल्लाह के करीब होते हैं। उस दिन सब समझ गए, हसन का सुकून उसकी दौलत नहीं थी और उसके सब्र में छुपा था अल्लाह का करम। आखिरी फलसफा, जिंदगी के तूफान सबको मिलते हैं, कभी रिस्क कम होता है, कभी इज्जत का इम्तिहान। लेकिन एक बात याद रखना, जो सब्र करता है उसके लिए खुदा काफी है। क्योंकि जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है
तब आसमान से एक निगहबान उतरता है जो कहता है, मत घबराओ मेरे बंदे, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूं। हसन की कहानी खत्म हुई, लेकिन हर वो दिल जो सब्र करता है उसका सफर अभी शुरू होता है। सब्र वालों के लिए खुदा काफी है।